स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो। लास्ट क्लास में अपन ने इन्वर्टिबल फंक्शन कर लिया था और इन्वर्टिबल फंक्शन पर अपन ने एग्जाम्पल 23, 24 एंड 25 एनसीईआरटी के कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 26 से, ठीक है। एग्जाम्पल 26 देखो क्या कह रहा है। एक फंक्शन, कंसीडर अ फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, ठीक है। एग्जाम्पल 26 एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। एक अदर फंक्शन है जी, वो भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। एक अदर फंक्शन एच है, एच वो क्या है, नेचुरल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। डाटा दे रखा है, डिफाइंड एज फंक्शन एफ एक्स दे रखा है, वो कितना है 2x है, ठीक है। जी वाई दे रखा है 3y + 4 एंड 3y + 4 जी वाई है। एच जेड दे रखा है, ठीक है, एच जेड अपन को एच जेड क्या दे रखा है, साइन जेड। एच जेड दे रखा है साइन जेड फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। शो दैट, अपन को ये शो करना है, शो करो कि h ऑफ g ऑफ f, ठीक है ना, h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ओ जी हॉग ऑफ f, ठीक है। h ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ f, ये अपन को शो करना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो शो ही करना ही नहीं, LHS और RHS इक्वल करना है। तो एग्जाम्पल 26 अपना ये आया है, तो अब ये हॉग ऑफ क्या आ गया, हॉग ऑफ क्या आ गया, तो डरने की जरूरत नहीं है, इजी है ये भी। गॉफ तो पता ही अपन को, गॉफ पता है ना, दो फंक्शन मिलकर एक नया फंक्शन जनरेट किया, वो गॉफ था। एक और तीसरा फंक्शन आ गया, तीनों ने मिलकर एक और जनरेट कर दिया, वो हॉग ऑफ आ गया। नहीं बात समझ में आई? छोटी सी चीज़ देखो, मैपिंग से समझा देता हूँ तुम्हें। मैपिंग से क्या है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ। एक फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कौन डिफाइन है, f डिफाइन है, ठीक है। फिर से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कौन डिफाइन है, g डिफाइन है। फिर f डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल। g डिफाइन है नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल। h डिफाइन है नेचुरल से रियल, ठीक है। ये h डिफाइन है नेचुरल से रियल नंबर। मान लो कि नेचुरल नंबर में एक एलिमेंट मेरा x है, ये फंक्शन इस x पे अप्लाई होगा, क्या बनेगा, fx। अब ये जो g फंक्शन है वो इस fx पे अप्लाई होगा, क्या बनेगा, g ऑफ fx। इस g ऑफ fx को अपन क्या बोलते हैं, गॉफ। अब बात समझो, इस गॉफ पर ये h अप्लाई हो रहा है, तो क्या बनेगा, h ऑफ g ऑफ fx बनेगा। h को अपन क्या बोल देंगे, h ऑफ गॉफ। इसको क्या कहते हैं, हो गॉफ। ये जो है ना h ऑफ g ऑफ f, इसका मतलब क्या है, इस f पर g अप्लाई हुआ है, तो देखो इस f पर g अप्लाई हुआ है, तो क्या बना, गॉफ। इस g पर h अप्लाई हुआ है, तो क्या बना, हॉग ऑफ। f पे g अप्लाई हुआ है, g पे h अप्लाई हो रहा है। हॉग ऑफ का मतलब क्या है, f पे कौन अप्लाई हो रहा है, पूरा का पूरा हॉग। हॉग मतलब g पर h अप्लाई हुआ, फिर वो पूरा का पूरा फंक्शन f पे अप्लाई हुआ। इसका मतलब क्या है, f पे g अप्लाई हुआ, इस पूरे पर h अप्लाई हुआ। देखो f पे fx आया, इस f पे g अप्लाई हुआ, इस f पे g अप्लाई हुआ, क्या बना, गॉफ। इस गॉफ पे h अप्लाई हुआ, क्या बना, h ऑफ गॉफ। तो h ऑफ गॉफ या h ऑफ g ऑफ fx, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को करूंगा तो पूरी बात क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अभी देखो कैसे, मैं LHS उठा रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, h ऑफ g ऑफ f। कैसे उठाते हैं, क्या ऐसे कभी नहीं करते, गॉफ x लेते हैं, तो हो गॉफ x ले लो। आगे x लिखते ही तुम्हें दिख जाएगा, बनाना क्या है, मतलब बनाना क्या है, g ऑफ fx। इसका मतलब क्या है, h अप्लाई हो रहा है, किस पर, h अप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट लगा दो, किस पर हो रहा है, g ऑफ fx पे, तो g ऑफ fx, तो fx। अब देखो ये x का ब्रैकेट बंद, ये f का ब्रैकेट बंद और ये h का ब्रैकेट बंद, ठीक है। h ऑफ g ऑफ fx दे रखा है क्वेश्चन में 2x, तो h, इसको एक काम करो, स्टेप वाइज कर लो। स्टेप वाइज कैसे, h ऑफ
ठीक है, फिर जी ऑफ फिर एफ एक्स, तो इस ओ को क्या ब्रैकेट बना देता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इस ऑफ एच अप्लाई हो रहा है तो इस ऑफ का ब्रैकेट, कुल मिला के ये ओ हटता है और ब्रैकेट लगता है। वापस बता रहा हूँ मैं, देखो एच ऑफ पड़ा है, गॉफ एक्स लिखना है, गॉफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इस पर ये एच अप्लाई हो रहा है तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। बात आई समझ में, लिखा मैंने वही है वापस, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया बस। एफ एक्स कितना है 2x, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है 2x, तो एच ऑफ जी ऑफ 2x। अब g में अगर y है, g में अगर y है तो फंक्शन क्या होता है 3y प्लस 4। g में अगर y है तो फंक्शन क्या होता है 3y प्लस 4। g में अगर 2x है तो फंक्शन क्या होगा, आंसर दो। g में y है तो 3y प्लस 4, g में 2x होगा तो 3 इंटू 2x प्लस 4, जहां जहां y है वहां 2x आ जाएगा, 3 इंटू 2x प्लस 4। नाउ h के अंदर क्या आ गया 3 टू 6x प्लस 4। फिर से चलते हैं फंक्शन में, h के अंदर z है तो साइन z, h के अंदर 6x प्लस 4 होगा तो क्या होगा, h के अंदर 6x प्लस 4 होगा तो क्या होगा, h के अंदर z है तो साइन z, z की जगह 6x प्लस 4 है तो साइन z की जगह 6x प्लस 4। ये मेरा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गया साइन 6x प्लस 4। इसको इक्वल करना है इसके, यानी ये भी क्या आना चाहिए साइन 6x प्लस 4 आना चाहिए। ट्राई कर लेते हैं, बात करते हैं हॉग ऑफ की, RHS राइट हैंड साइड, वो है हॉग OF। कैसे लिखता है, एक्स लगाते हैं, जैसे ही मैंने एक्स लगाया इसका मतलब हॉग किस पे अप्लाई हो रहा है, ऑफ एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हॉग एफ एक्स पे अप्लाई हो रहा है। चलो अब ये मैंने ब्रैकेट बंद किया, एफ एक्स की वैल्यू रख दो, एफ एक्स कितना है 2x है तो एच ऑफ का मतलब ब्रैकेट g और एफ एक्स कितना है 2x, ठीक है। h g के अंदर 2x, g के अंदर 2x तो 3 इंटू 2x प्लस 4, तो 3 इंटू 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4। तो h के अंदर क्या आ गया 6x प्लस 4, ठीक है ना। g में y है तो 3y प्लस 4, g में 2x है तो 3 इंटू 2x प्लस 4, 3 टू 6x प्लस 4, h के अंदर 6x प्लस 4, h के अंदर 6x प्लस 4 यानी साइन 6x प्लस 4। इसका मतलब क्या पता चलता है, इसका मतलब ये पता चलता है कि f पे g अप्लाई करके h अप्लाई करा हूं, एक ही बात है, f पे g अप्लाई करा के h अप्लाई करा हूं। इस f पे क्या अप्लाई किया है, g पर h अप्लाई करके ये पूरा किस पे अप्लाई किया है, f पे, एक ही बात है। वैसे ही h ऑफ g ऑफ f लिखूं या उल्टा पुल्टा, इसको ब्रैकेट हटा दो, हॉग ले लो साथ में, फिर ऑफ लिख लो, एक ही बात है। तो h ऑफ g ऑफ f लिखूं या h ऑफ g ऑफ f लिखूं, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम होते हैं दोनों। तो आज के बाद ये ध्यान भी रखना, ठीक है। इस पर एक थ्योरम है वो भी करा देता हूं, तो यही है, इसी एग्जांपल से वो थ्योरम प्रूफ होती है। तो हॉग ऑफ इक्वल टू हॉग ऑफ इक्वल होते हैं, LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी हैंस प्रूफ। देखो NCERT की थ्योरम एग्जाम्पल 26 के बाद थ्योरम फर्स्ट क्या है, थ्योरम फर्स्ट देखो, थ्योरम फर्स्ट कह रही है अगर एक फंक्शन x से y में डिफाइन है, एक और दूसरा फंक्शन g इस y से z में डिफाइन है, एक तीसरा फंक्शन h, ठीक है, वो z से s में डिफाइन है, देन h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f बराबर होंगे, ठीक है ना। एक फंक्शन x से y में डिफाइन है, दूसरा एक फंक्शन g है वो y से z में डिफाइन है, तीसरा फंक्शन h है जो z से s में डिफाइन है। तो क्या h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ f इक्वल होंगे, बिल्कुल। तो ये याद रखनी थ्योरम तुम्हें। प्रूफ मैंने अभी जो एग्जाम्पल 26 कराया है उसे प्रूफ तो हो ही गया था कि h ऑफ गॉफ या हॉग ऑफ f इक्वल होते हैं। फिर भी इसका प्रूफ क्या है, सिंपल देख लो, h ऑफ गॉफ x, h ऑफ गॉफ x का मतलब क्या है, जो h है वो गॉफ x पे अप्लाई हो रहा है, जो h है
वो गॉफ एक्स होता है जी ऑफ एफ एक्स, इस पे अप्लाई हो रहा है, तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स आ गया। ये यहाँ पर जो x है वो किसको बिलोंग करता है, फॉर x ये ऑलवेज इस कैपिटल X को बिलोंग करता है। क्यों, x इनपुट है, जब इनपुट देते हैं वो डोमेन होता है, और डोमेन क्या होता है, x से भाई बताया था ना, ये डोमेन होती है, ये को डोमेन। वैसे ही हॉग ऑफ, ठीक है ना, तो हॉग ऑफ x, ठीक है, हॉग ऑफ लिया, इस पर x लगा दिया। इसका मतलब क्या है, जो fx है, fx इस पर ऑफ कौन अप्लाई हो रहा है, हॉग अप्लाई हो रहा है, हॉग अप्लाई हो रहा है, यानी कि h ऑफ हॉग अप्लाई हो रहा है, यानी h ऑफ g ऑफ, तो h ऑफ g ऑफ fx, तो एक ही बात है, h ऑफ g ऑफ fx, h ऑफ g ऑफ fx, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही x इन x, एक ही बात है। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, सो h ऑफ गॉफ इक्वल टू हॉग ऑफ f इक्वल होते हैं, ये याद रखना है तुम्हें, इक्वल ही होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 27 देख लेते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल 27 देखो, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर f एक फंक्शन है 1 2 3 से ABC में डिफाइन है, एक g ABC है वो एप्पल बॉल कैट पर डिफाइन है और इस प्रकार की f1 f2 f3 की वैल्यू दे रखी है ABC, और GA की वैल्यू एप्पल, GB की वैल्यू बॉल एंड GC की वैल्यू कैट दे रखी है। शो दैट f g एंड गॉफ आर इन्वर्टिबल, फाइंड f इनवर्स g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, और ये भी शो करना है कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। काफी लेंथी है। तो देखो भाई, फंक्शन f 1 2 3 से ABC दे रखा है, ठीक है, फंक्शन f 1 2 3 से ABC दे रखा है, ठीक है। फंक्शन g दे रखा है ABC से, फंक्शन g दे रखा है ABC से एप्पल बॉल कैट, ठीक है, एप्पल बॉल एंड कैट ये दे रखा है, ठीक है। फंक्शन दे दिया, g दे दिया, ये डिफाइन कर रखा है कि f1 a है, f2 b है, f3 c है, ठीक है। यहाँ पर डिफाइन कर रखा है GA एप्पल है, GB बॉल है एंड GC कैट है, ठीक है। GA एप्पल है, GB बॉल है, GC कैट है। कह रहा है सबसे पहले शो करो कि f g एंड गॉफ इन्वर्टिबल है। पहले यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन कि f g और गॉफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है, उसके बाद शो करेंगे f इनवर्स, नहीं उसके बाद फाइंड करेंगे f इनवर्स, g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, फिर शो करेंगे गॉफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। 3 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले ये शो करना है कि f और g और गॉफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल का मतलब होता है वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है। सेकंड मेथड क्या है, गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए x पर और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए y पर। अपन फर्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों है यानी वो इन्वर्टिबल होगा। बात करते हैं f की, तो मैपिंग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, क्वेश्चन को बांट रहा हूं। फर्स्ट स्टेप क्या है, अपन को यह प्रूफ करना है कि f इन्वर्टिबल है कि नहीं है, f इज इन्वर्टिबल, इसको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है कि f इन्वर्टिबल है कि नहीं है, फिर प्रूफ करना है g इन्वर्टिबल है कि नहीं है, फिर प्रूफ करना है गॉफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो बात करते हैं f की। क्वेश्चन में डाटा दे रखा है f1 a है, f2 b है, f3 c है। इस डाटा को मैपिंग पर बना रहा हूं मैं, मैपिंग में बनाया 1 2 3 लगा। क्यों, फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 से ABC में, तो ये लो फंक्शन डिफाइन है 1 2 3 से ABC में। f1 की वैल्यू a है, f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है, f2 की वैल्यू b है, f3 की वैल्यू c है। रीजन क्या लिखोगे, सिंस क्या, सेट a और सेट b में क्या दिख रहा है, लिखोगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट a हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट b। सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट A हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट B। तो ऐसा जब भी होता है कि कोई सेट A के सारे एलिमेंट डिफरेंट इमेजेस रखता है यानी वो फंक्शन क्या होता है, 1 1। ये गिवन है ना, तो तुम लिख देना सिंस क्या, ईच
ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज different images in set B, different images in set B। इसका मतलब क्या है? सो क्या f is 1 1, f 1 1 है। फिर सेम ये लाइन लिखोगे, ईच एलिमेंट ऑफ सेट B हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। इसकी प्री इमेज 1 है, इसकी प्री इमेज 2 है, इसकी प्री इमेज 3 है। तो तुम खुद लिख लेना, क्या, ध्यान से सुन लो। ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज हैज एटलीस्ट वन प्री इमेजेस इन सेट ए। इसकी प्री इमेज है सेट ए में। जब हर एलिमेंट की प्री इमेज होती है यानी वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो ये फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्या है, ऑन टू क्यों है? सेट बी की सेट ए में एटलीस्ट वन प्री इमेज है। ए की प्री इमेज 1 है, बी की प्री इमेज 2 है, सी की प्री इमेज 3 है। तो चूंकि ये फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन टू है, इसका मतलब f इज इन्वर्टिबल। फर्स्ट स्टेप हो गया, f इज इन्वर्टिबल। बात आई समझ में? वैसे जी की बात करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया अपना, f इन्वर्टिबल बता दिया मैंने, क्वेश्चन में घुस रहे अंदर धीरे धीरे। अब बात करते हैं जी की। जी क्या है, सेकंड केस या सेकंड स्टेप लिख लो। जी की बात करते हैं, जी इन्वर्टिबल है कि नहीं है। तो फिर से मैपिंग बना लो। जी किस में डिफाइन है? जी डिफाइन है ए बी सी से। जी किस में डिफाइन है? ए बी सी से। एप्पल, बॉल और कैट। गिवन क्या है? जी में अगर इस फंक्शन पर अगर जी अप्लाई कराता हूं और जी में अगर ए रखता हूं तो एप्पल मिलता है। जी में अगर बी रखता हूं बॉल मिलती है। जी में सी रखता हूं कैट मिलती है। फिर से वही रीजन, क्या? सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी, हेंस जी इज 1 1। ठीक है, जी क्या है? 1 1 है। रीजन क्या है लिख देना। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे? सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए, हेंस जी इज ऑन टू। जी ऑन टू है। सिंस जी इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, इसलिए क्या? जी इज इन्वर्टिबल। जी इज इन्वर्टिबल। लाइनें तुम लिख लेना भाई, सिंपल लाइनें बोली मैंने, वो लिख लेना, ठीक है ना। क्या? ए के सारे एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस सेट बी में है यानी जी 1 1 है। बी के सारे एलिमेंट की वन प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज सेट ए में है, इसलिए जी ऑन टू है। चूंकि जी 1 1 है, ऑन टू है, इसलिए जी इन्वर्टिबल है। एफ इन्वर्टिबल हो गया, जी इन्वर्टिबल हो गया। बात करते हैं गॉफ की। गॉफ इन्वर्टिबल है कि नहीं है, यही तो शो करना था। गॉफ की बात करते हैं, थर्ड स्टेप। गॉफ की बात कर रहा हूं। गॉफ कैसे मिलता है अपन को? गॉफ अपन को मिलता है जब 3 सेट हो, इस पर f अप्लाई होता है, कुछ fx मिलेगा, इस पर g अप्लाई होता है तो gfx मिलेगा, और यही अपना क्या होता है? गॉफ। ठीक है, तो गॉफ x की बात करता हूं तो फंक्शन x पे अप्लाई हुआ, हमें fx मिला। इस fx पर g अप्लाई हुआ, हमें g ऑफ fx मिला। g ऑफ fx क्या होता है? गॉफ x होता है। अब अप्लाई हो क्या रहा है? एक्चुअली में अप्लाई हो रहा है, एक्चुअली में हो रहा है 1 2 3 1 2 3 पर अप्लाई होगा f, तो हमें मिलेगा ABC। फिर देखो फंक्शन 1 2 3 से ABC में डिफाइन है, तो 1 2 3 से ABC में डिफाइन है। इस 1 2 3 पर ये फंक्शन अप्लाई हुआ, हमें ABC मिला। इस ABC पर G अप्लाई हुआ, हमें एप्पल, बॉल और कैट मिल रही है। तो G अप्लाई हो रहा है, हमें मिल रहा है एप्पल, खा लो इसको, बॉल और कैट। ठीक है, मिल तो गए, लेकिन दिक्कत क्या है? गॉफ इन्वर्टिबल है, ये प्रूफ करना है ना। गॉफ इन्वर्टिबल है यानी गॉफ को 1 1 होना पड़ेगा, गॉफ को ऑन टू होना पड़ेगा, तभी तो इन्वर्टिबल होगा। तो गॉफ होता क्या है? मैंने जब बताया था कि एक फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, बी से सी में डिफाइन है, देन जो नया फंक्शन जनरेट हुआ है गॉफ, वो सीधा ए से सी में डिफाइन होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो जो गॉफ है, गॉफ है अपना, वो ए से सी में डिफाइन है। अगर गॉफ को 1 1 होना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है? ए के ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए सी में।
गॉफ को ऑन टू होने के लिए सी के ईच एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्री इमेज होनी चाहिए ए में, इतनी सी बात है। ठीक, मैंने एफ अप्लाई किया 1 पर, मुझे ए मिला, F1 बराबर ए। 2 अप्लाई किया, बी मिला। 3 अप्लाई किया, सी मिला। मैंने ए बी सी पर जी अप्लाई किया, जी पर ए पर जी अप्लाई किया, एप्पल मिला। बी पर जी अप्लाई किया, बॉल मिल गई। सी पर जी अप्लाई किया, कैट मिल गई। ठीक है, अपना गॉफ क्या है? गॉफ है जो ए से सी में डिफाइन है, ये है अपना गॉफ। ठीक है, गॉफ डिफाइन है, एरो ऐसे ले रहा हूं। गॉफ क्या है? ए से सी, ठीक है ना, उल्टा एरो मत ले लेना। ए से सी में डिफाइन है, तो लाइन क्या लिखोगे? गॉफ एक्स जो कि डिफाइन है गॉफ ए से सी। ठीक है, लाइन क्या लिखोगे यहां पर? सिंस क्या, देखो ये गॉफ है, गॉफ में मैं 1 रख रहा हूं। ठीक है, गॉफ एक्स में मैंने 1 रखा, इनपुट क्या डाला? 1। जैसे मैंने गॉफ में 1 डाला, मुझे क्या मिला? ए से एप्पल। बात समझ में आ रही है? यानी मैं ए में कुछ एलिमेंट रख रहा हूं और मुझे सी में उसकी इमेज मिल रही है एप्पल। मैं बी में कुछ एलिमेंट रख रहा हूं, मुझे गॉफ में एलिमेंट रख रहा हूं 2, मुझे 2 की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है बॉल सी में। मैं सेट ए में 3 रख रहा हूं, मुझे सेट सी में कैट मिल रहा है। देख लो, 3 रखा, सी मिला, सी रखा, कैट मिला। 2 रखा, बी मिला, बी रखा, बॉल मिला। 1 रखा, ए मिला, ए रखा, एप्पल मिला। बात करते हैं ए से सी की, भाई ए से सी में क्या चल रहा है? तो 1 2 3 रखा, एप्पल बॉल कैट मिल गई। इसका मतलब क्या है? 1 2 3 रखा, एप्पल बॉल कैट मिल गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सेट में 1 2 3 रखा हूं, मुझे एप्पल बॉल कैट मिल रही है। यानी सिंस इन सेट ए, सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस। किसमें? डिफरेंट इमेजेस। किसमें मिली थी डिफरेंट इमेजेस? सेट सी में, सेट सी में, क्योंकि गॉफ ए से सी में डिफाइन, इसलिए गॉफ क्या है? 1 1 है। फिर क्या लाइन लिखोगे? लाइन सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या? ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेजेस इन सेट ए। तो हैंस क्या लिखोगे यहां पर? ये लाइन लिखोगे, सो गॉफ इज ऑन टू। फिर क्या लिखोगे? सिंस गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस गॉफ इज इन्वर्टिबल। इसलिए गॉफ क्या है? इन्वर्टिबल है। तो एफ इन्वर्टिबल आ गया, गॉफ इन्वर्टिबल आ गया और जी इन्वर्टिबल आ गया। तो एफ इज इन्वर्टिबल आया था, एफ इन्वर्टिबल आया था, जी भी इन्वर्टिबल आया था, इन्वर्टिबल आया था, और गॉफ इज इन्वर्टिबल। तीनों इन्वर्टिबल आ गए। तुम 3 स्टेप में लास्ट में तीनों लाइन लिखनी है। एफ इज इन्वर्टिबल, जी इज इन्वर्टिबल, गॉफ इज इन्वर्टिबल। तीनों स्टेप में ये लाइन लिखनी है, लेकिन कुछ और लिखना है, वो मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूं। तुम ये लिख देना साथ साथ में। एफ इज इन्वर्टिबल का मतलब क्या है? तीनों में ये लिखना है जो लिख रहा हूं। जो अब मैंने लिखा था ना एफ इज इन्वर्टिबल, उसके बाद यूं लिख लेना, एफ एक फंक्शन है, उस फंक्शन में मैं 1 रखता हूं, ए मिलता है। ठीक है, 2 रखता हूं, बी मिलता है। 3 रखता हूं, सी मिलता है। एफ इन्वर्टिबल है, इसका मतलब एफ इनवर्स क्या आएगा? ए रखूंगा तो 1 मिलेगा, उल्टा। बी रखूंगा तो 2 मिलेगा, उल्टा। और सी रखूंगा तो 3 मिलेगा। फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेप में मैंने क्या लिखा था? जी इज इन्वर्टिबल। तो जी इज इन्वर्टिबल के नीचे लिख लेना जी इन्वर्टिबल। इसका मतलब जी एक फंक्शन है जिसमें ए रखता हूं तो एप्पल मिलता है, ए रखूं तो एप्पल मिलेगा, बी रखूं तो बॉल, एंड सी रखूं तो कैट मिलेगी। ठीक है, तो जी इन्वर्टिबल है, इसका मतलब जी इनवर्स क्या आएगा? इसका उल्टा। एप्पल रखूंगा तो ए मिलेगा, बॉल रखूंगा तो बी, और कैट रखूंगा तो सी मिलेगा, जी के इनवर्स में। वैसे ही थर्ड स्टेप में मैंने क्या लिखा था? गॉफ इन्वर्टिबल है। गॉफ इन्वर्टिबल है, इसका मतलब गॉफ। ठीक है, गॉफ में क्या रखूंगा? देखो गॉफ कैसे डिफाइन है? एफ से जी और जी से नेक्स्ट 1 2 3 से एबीसी और एबीसी से ये। तो गॉफ में क्या है? इमेजेस से देख लो एक बार, गॉफ कैसे डिफाइन है? इसमें से डिफाइन है, 1 रखता हूं, ए मिलता है, ए रखता हूं, एप्पल मिलता है। 2 रखता हूं, बी मिलता है, बी रखता हूं, बॉल मिलती है। 3 रखता हूं, सी रखता हूं तो कैट मिलती है।
तो गॉफ क्या है, ए से सी में डिफाइन है। 1 रखा तो एप्पल मिला, तो गॉफ क्या है, 1 रखा तो एप्पल मिल गया, 2 रखा तो इससे ये और इससे ये बॉल मिल गई, और 3 रखा तो सी से सी से कैट। गॉफ की बात कर रहा हूँ, गॉफ तो ए से सी में होता है डिफाइन। तो गॉफ इनवर्स क्या होगा, गॉफ का होल इनवर्स लिखते हैं इसको, गॉफ इनवर्स। एप्पल रखूंगा तो 1 मिलेगा, उल्टा कर दो बस। बॉल रखूंगा तो 2, इसका जस्ट उल्टा, एंड कैट रखूंगा तो 3। ये हो गया। 3 स्टेप में बात की थी मैंने। फर्स्ट स्टेप में f इज इन्वर्टिबल, उसके जस्ट नीचे लिखना है f और f इनवर्स। g इज इन्वर्टिबल, g एंड g इनवर्स। गॉफ इज इन्वर्टिबल, तो गॉफ और ये गॉफ इनवर्स। तो मैंने ये बता दिया कि f, g एंड गॉफ इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल होने के बाद f इनवर्स, g इनवर्स और गॉफ इनवर्स की वैल्यू भी बता दी। ये वैल्यू ध्यान रखना। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन आगे क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट f इनवर्स, g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स। वो अपन ने निकाल लिया, f इनवर्स, g इनवर्स एंड गॉफ इनवर्स, ये अपन ने निकाल लिया। ठीक है, आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। अब कह रहा है एंड शो दैट गॉफ इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ठीक है, ये शो करना है कि गॉफ का इनवर्स इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये शो करना है। लास्ट क्वेश्चन खत्म होने वाला है। गॉफ का इनवर्स इक्वल टू ये शो करना है f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये शो करना है। तो ये शो करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, LHS, लेफ्ट हैंड साइड लिया मैंने, क्या लिया, गॉफ का इनवर्स, गॉफ इनवर्स। और गॉफ इनवर्स क्या है, ये रहा, ये मैंने लिख दिया। गॉफ इनवर्स की वैल्यू क्या है, ये है, एप्पल 1 बॉल 2 कैट 3, गॉफ इनवर्स लिख लिया। अब बात करते हैं गॉफ इनवर्स है ना, यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, एप्पल 1 बॉल रखा 2 मिला, एंड कैट रखूँ तो 3 मिल रहा है। अब ध्यान देना बात को। अब RHS उठाओ, RHS क्या है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। g इनवर्स ये रहा, f इनवर्स ये रहा। अब g इनवर्स पर f इनवर्स अप्लाई करा ना, क्या ये मिलेगा क्या, तो देखो फिर से मैपिंग, अपन तो मैपिंग पर ही है डिपेंडेंट है। 1 2 3 रखा हूँ, F1 में 1 रखा मुझे A मिला, 2 रखा B मिला, 3 रखा C मिला। फिर एक और मैपिंग, एप्पल बॉल और कैट की, एप्पल बॉल और कैट की, तो एप्पल बॉल एंड कैट। इसका मतलब क्या है, जी इनवर्स पर F अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है। चलो देखो, 1 से अपन को A मिला था, A से अपन को एप्पल मिला था, 2 से B मिला था, B से बॉल मिली थी, 3 से C मिला था, C से कैट मिली थी। ये फंक्शन था F, ये फंक्शन था G। अच्छा, अगर ये F है, A से B में अगर F है, तो B से A में क्या होगा, F इनवर्स। चलो यहाँ इससे इसमें G है, तो इससे इसमें क्या होगा, G इनवर्स, इसका उल्टा। ठीक है, G इनवर्स पर अप्लाई हो रहा है F इनवर्स। F इनवर्स ऑफ G इनवर्स का मतलब क्या है, G इनवर्स पर F इनवर्स अप्लाई हो रहा है। G इनवर्स मेरा ये है, क्या है कि एप्पल रखूंगा तो A मिलेगा, एप्पल रखूंगा तो A मिलेगा, ये मेरा G इनवर्स है। इस पर अप्लाई हो रहा है F इनवर्स, क्या कि A रखूंगा तो 1 मिलेगा। तो पूरा का पूरा मामला उल्टा हो गया, चीजें सब उल्टी चल रही है। तो उल्टी क्या चल रही है, ध्यान से देखना वापस। F इनवर्स ऑफ G इनवर्स कर रहे हैं, F इनवर्स ऑफ G इनवर्स मतलब ये F इनवर्स इस G इनवर्स पर अप्लाई हो रहा है, तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स। ठीक है, तो देखो G इनवर्स का मतलब है, मैं फंक्शन में एप्पल रख रहा हूं मुझे A मिल रहा है, मैं फंक्शन में बॉल रख रहा हूं मुझे B मिल रहा है, मैं फंक्शन में कैट रख रहा हूं C मिल रहा है। ये मुझे मिल गया G इनवर्स। इस G इनवर्स पर F इनवर्स अप्लाई करा रहा हूं, F इनवर्स अप्लाई किया A पर, तो F इनवर्स में A रखूंगा 1 मिलेगा, B रखूंगा 2 मिलेगा, C रखूंगा तो 3 मिलेगा। तो G इनवर्स पर F इनवर्स अप्लाई हुआ, तो G इनवर्स की डोमेन क्या है, एप्पल बॉल और कैट। तो F इनवर्स ऑफ G इनवर्स क्या आ गया, इसको यहां लिख रहा हूं ब्रैकेट बनाकर, क्या आया, एप्पल रखा मैंने, एप्पल रखा मैंने, जैसे ही मैंने एप्पल रखा A मिला, A रखा 1 मिला, तो एट द एंड क्या मिला, एप्पल रखने पर 1।
मैंने बॉल रखी, जी इनवर्स और एफ इनवर्स दोनों अप्लाई होके लास्ट में क्या मिल रहा है 2, बॉल रखा 2 मिला। मैंने कैट रखा, जी इनवर्स अप्लाई हुआ सी मिला, एफ इस जी इनवर्स पर एफ इनवर्स अप्लाई हुआ 3 मिला, यानी कि मैंने क्या कैट रखा तो 3 मिला। गॉफ इनवर्स क्या आया, गॉफ का होल इनवर्स एप्पल पर 1 बॉल पर 2 कैट पर 3। एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स क्या आया, एप्पल पर 1 बॉल पर 2 कैट पर 3। क्या दोनों सेम है, बिल्कुल है। सो हमने ये प्रूफ कर दिया क्या कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, हेंस प्रूफ। ठीक है ना, यह आया मेरा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, यह आ गया मेरा आरएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया आरएचएस। ठीक है ना, इसलिए हेंस प्रूफ हो गया ये। या गॉफ का होल इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, हेंस प्रूफ। ये अपना एग्जाम्पल 27 है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सीधा 6 मार्क्स का आएगा बोर्ड में, तो ध्यान रखना है इसको। फिर भी डाउट हो, हालांकि नहीं होना चाहिए यार, मैंने पूरा एक्सप्लेन सही से किया है, फिर भी हो तो करना मैसेज। खैर, एग्जाम्पल 28 से पहले थ्योरम 2 है। देखो थ्योरम 2 सिंपल है, पढ़ लो बस। लेट एफ एक फंक्शन डिफाइन है एक्स से वाई में, और एक जी फंक्शन डिफाइन है वाई से जेड में। बी टू इन्वर्टिबल फंक्शन, ये दोनों इन्वर्टिबल फंक्शन है। देन गॉफ इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, कह रहा है तो गॉफ भी इन्वर्टिबल होगा। विद गॉफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। अभी अपन ने इतना बड़ा एग्जाम्पल किया है, इसमें अपन ने क्या प्रूफ किया है, गॉफ इन्वर्टिबल है, एफ इन्वर्टिबल है, जी इन्वर्टिबल है, तो गॉफ भी इन्वर्टिबल है। गॉफ इन्वर्टिबल है तो गॉफ इनवर्स इक्वल टू किया था एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। तो ये भी याद रखना है तुम्हें, क्या कि गॉफ का इनवर्स इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, थ्योरम 2 से। थ्योरम 1 से याद रखना है होगॉफ इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, एक ही बात है ये दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल 28 कर लेते हैं सीधा, थ्योरम 2 बस ध्यान रखनी है तुम्हें। एग्जाम्पल 28 क्या कह रहा है, लेट एस इक्वल टू 1 2 3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ जो डिफाइन है एस से एस में, और एस दे रखा है 1 2 3 डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्सेस फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ठीक है, कुछ फंक्शन दे रखे हैं, देखो ए बी सी में फंक्शन कह रहा है अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो एफ इनवर्स निकाल दो, एग्जिस्ट करता है तो निकालने में क्या जाता है, निकाल देंगे। एग्जाम्पल 28 है, तो देखो एस दे रखा है 1 2 3, एक फंक्शन दे रखा है वो एस से एस में ही डिफाइन है, एस से एस में डिफाइन है। तो बात करते हैं ए की। ए में एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है 1 1 2 2 3 3, फंक्शन क्या दे रखा है 1 1 2 2 3 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैपिंग बना लो। मैपिंग में एक फंक्शन डिफाइन है, किस में डिफाइन है, एस से एस में डिफाइन है। एस क्या है 1 2 3, एस क्या है 1 2 3। ये फंक्शन 1 पर अप्लाई होता है, जैसे 1 पर अप्लाई होगा क्या दे रहा है 1 दे रहा है, 1 पर अप्लाई होकर 1 ही दे रहा है। 2 पे अप्लाई हुआ तो 2 दे रहा है 2 दे रहा है, 3 पे अप्लाई हुआ तो 3 दे रहा है 3 दे रहा है। क्या पूछा है, इसका इनवर्स निकालो अगर ये एग्जिस्ट करता है। पहली बात, क्या ये इन्वर्टिबल है, बिल्कुल है। क्यों, सेट एस के ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है सेट बी में, यानी ये फंक्शन क्या है 1 1 है। सेट बी के जो बी है वो भी ऐसी है, सेट बी के ईच एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज है सेट ए में, इसका मतलब ये ऑन टू है। तुम लाइन लिखोगे सिंस ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी हेंस एफ इज 1 1। सेकेंड लाइन लिखोगे सिंस each element of set B has a different pre-images in set A, hence F is onto. Since F is 1 1 and onto, hence F is invertible. ठीक है, F 1 1 है and onto है, ठीक है, इसलिए F क्या है इन्वर्टिबल है। F इन्वर्टिबल है। अगर F इन्वर्टिबल है तो इसका F इनवर्स क्या होगा, अगर F इन्वर्टिबल है तो इसका F इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा 1 रखने पर 1, 1 रखने पर 1, इसका उल्टा कर दो 1 1, 2 रखने पर 2, 2 2 और 3 3। सर ये तो सेम आ गया, तो इसका मतलब F और F इनवर्स बराबर है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होता है, 3 3 का उल्टा 3 3 होता है। तो F और F इनवर्स इक्वल है, तो अपन को क्या करना इक्वल है, तो अपने को बोला F इनवर्स निकालो तो निकाल दिया। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट कह रहा है F एक फंक्शन दे रखा है 1 2 2 1 3 1। ठीक है,
अपने को मैपिंग बनानी है, बस मैपिंग बनानी है। फंक्शन एस से एस में डिफाइन है, एस है 1 2 3, एस है 1 2 3, फंक्शन डिफाइन है एफ। इस बार फंक्शन क्या है, 1 रखने पर 2 मिल रहा है, 1 रखने पर 2 मिलता है, 2 रखने पर 1 मिल रहा है, ये लो 2 रखने पर 1 मिलता है, 3 रखने पर भी 1 मिल रहा है। इसका मतलब सेट ईच एलिमेंट ऑफ सेट है क्या, डिफरेंट इमेजेस है क्या सेट बी में, नहीं। क्या लिखोगे, सिंस 2 and 3 हैव सेम इमेजेस इन सेट बी हैंस एफ इज नॉट 1 1, एफ इज नॉट 1 1। 1 1 होने के लिए ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, यानी अलग अलग वैल्यू होनी चाहिए। इन दोनों की सेम वैल्यू है, 1 1 तो नहीं है, तो मैं नहीं बने तो 1 1 ही नहीं है। तो अब जब 1 1 ही नहीं है तो ऑन टू चेक ही नहीं करूंगा मैं, बात ही खत्म। एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, नॉट इन्वर्टिबल। नॉट इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब ये है, ठीक है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑप्शन क्वेश्चन एग्जाम्पल 28 का सी पार्ट करते हैं, ठीक है। सी क्या कह रहा है, एफ एक फंक्शन डिफाइन है 1 3 3 2, 1 3 3 2 2 1, ठीक है। और ठीक है भाई, फिर से मैपिंग कर लो। फंक्शन है 1 2 3, एस से एस में डिफाइन है, एस से 1 2 3, 1 रखने पर 3 मिलता है, 1 रखने पर 3, 3 रखने पर 2 मिलता है, 3 रखने पर 2, फंक्शन तो इस पर डिफाइन है ना, और 2 रखने पर 1 मिलता है। सेट ए के ईच एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है कि नहीं, 1 की इमेज 3, 2 की 1 है, 3 की 2 है, अलग अलग इमेजेस है। इसका मतलब एफ क्या है, 1 1 है, 1 1 है। चलो, और इन तीनों एलिमेंट की एटलीस्ट 1 प्री इमेज है सेट ए में, सेट बी की सेट ए में प्री इमेज है, यानी एफ क्या है, ऑन टू। सिंस एफ 1 1 है, ऑन टू है, इसलिए एफ क्या है, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, इसका उल्टा 3 1 2 3 एंड 1 2। बात आई समझ में, ठीक है। 1.3 कंप्लीट करनी है अब तुम्हें, बिल्कुल करनी है कंप्लीट। मैं दूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन मेरे देने से पहले तुम लोग कंप्लीट कर लो। ऐसा क्या है कि तुम खुद प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी आएगा। एग्जाम्पल क्यों बनाए हैं बुक वालों ने, एग्जाम्पल इसके लिए बनाए हैं कि बुक के सारे क्वेश्चन कवर कर ले। एग्जाम्पल का मतलब यही है, मैंने सारे एग्जाम्पल करा दिए, इसका मतलब बुक के सारे क्वेश्चन को टच कर लिया मैंने। जब सारे क्वेश्चनों को टच कर चुका हूं तो तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। एक आधा डाउट आएगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा फिर भी, ठीक है ना। कुछ एक है जो नहीं करते हैं, कंप्लीट देना ही पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक इन्वर्टिबल कंपोजिट तो खत्म हो गया, इसके बाद नया टॉपिक ही करेंगे 1.4, वो अलग ही है, बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। थैंक यू।